बड़ी खबर बताते हैं। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आज से नया रूल लागू कर दिया गया है। एक्सपायरी डेट के वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। एक्सपायर हो चुके वाहनों को पुलिस जो है सीज भी करेगी। राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी अगर कुछ है तो वो प्रदूषण है, लेकिन इसे लेकर अब सरकार जो है सख्त हो गई है। आज से नया रूल लागू हो चुका है। आपकी गाड़ी की डेट अगर एक्सपायर हो चुकी है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ ऐसे वाहन मालिकों पर फाइन नहीं लगेगा बल्कि कई और कार्रवाई भी हो सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। क्या आपके वाहन की डेट एक्सपायर हो चुकी है? आप 15 साल पुरानी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी चलाते हैं? कहीं आपकी गाड़ी भी 2015 की डीजल इंजन तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर सावधान, दिल्ली में अब आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल आज से दिल्ली में पेट्रोल पंप पर उन तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी जो EOL यानी एंड ऑफ लाइफ हैं। मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल इंजन है तो आपको दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। सरकार बदलने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है और आज से नया नियम लागू हो चुका है। उसके मुताबिक 4 व्हीलर वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं 2 व्हीलर वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पुरानी गाड़ियां जब्त भी कर ली जाएंगी। गाड़ी को सड़कों पे लाना ही अपने आप में एक ऑफेंस है। तो अगर गाड़ी पेट्रोल पंप के अलावा भी हमको कहीं अगर मिलती है और कहीं गाड़ी अगर ओवररेस्ट गाड़ियां हैं तो हम उसको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके उसको इसको लेकर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर निगरानी टीमों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है, लेकिन परेशानी अब भी है। चैलेंज ये है कि दिल्ली से बाहर निकल के ही दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है। दिल्ली में तो आप सारे कानून लागू कर लेंगे, लेकिन आप क्या ये यूपी और हरियाणा में कर पाएंगे? यकीनन ये बड़ी चुनौती है। वहीं 15 साल पुरानी CNG गाड़ियों को फिलहाल इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है। तो आज से नया रूल जो है वो लागू हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि पेट्रोल पंप पर पूरा सिस्टम जो है वो आखिरकार कैसे काम करेगा। कैमरे से हर एक गाड़ी की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। पंप में एंट्री के साथ ही नंबर प्लेट जो है आपका स्कैन हो जाएगा गाड़ी का। जिस गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। पेट्रोल पंप कर्मियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक्सपायर्ड गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। गाड़ी की जानकारी परिवहन विभाग को भी दी जाएगी। नियमों के हिसाब से गाड़ी सीज कर ली जाएगी। किस तरीके की ड्राइव है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, दिल्ली पुलिस का रोल ये है कि आपको जैसे मालूम है कि 1 जुलाई से जितने भी एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल हैं उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तो इसी मुहिम में दिल्ली पुलिस स्पेशली ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। तो जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन सब पे ट्रांसपोर्ट की और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात की गई है। सर, कितने पेट्रोल पंप्स हैं जिन पर टीम्स देखने को मिलेंगे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की? और सर, जो वाहन यहाँ पर आएंगे उनको किस तरीके से पकड़ा जाएगा? देखो, जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं जो पेट्रोल या डीजल देते हैं सब पे या तो ट्रांसपोर्ट या आपको दिल्ली ट्रैफिक की टीम मिलेगी। न्यू दिल्ली रेंज में 64 हैं, तो उन सब पे ही टीम तैनात की गई है। सर, किस तरीके का प्रोसेस होगा? अगर कोई गाड़ी आती है, ओवररेस्ट कार यहाँ पर आती है, तो किस तरीके से ट्रेस होगी, किस तरीके से पकड़ी जाएगी? देखिए, एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी पेट्रोल पंप पर NPR कैमरे लगाए हैं। वो कैमरा रीड करेगा और रीड करते ही स्पीकर में अनाउंस कर देगा कि ये एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल है। उसके बाद ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगा, उसको सीज करेगा, इम्पाउंड करेगा। तो दिल्ली में आज से ये नियम लागू हो चुका है। ये नियम धीरे धीरे दिल्ली के बाद बाकी जगहों पर भी लागू होगा। कैसे और कहां, चलिए वो भी जान लीजिए। पहला चरण देखिए 1 जुलाई 2025 दिल्ली, यानी आज से दिल्ली में ये नियम लागू हो चुका है। दूसरे चरण की बात करें तो 1 नवंबर 2025 नोएडा में लागू कर दिया जाएगा। गुरुग्राम में 1 नवंबर 2025, फरीदाबाद भी दूसरे चरण में ही आता है, गाजियाबाद भी दूसरे चरण में ही आएगा। सोनीपत में भी दूसरे चरण में ये नियम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2026 से NCR के बाकी हिस्सों पर इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।
इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कनॉट प्लेस पेट्रोल पंप के पास से इस वक्त शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, मोहित ओम जामिया नगर पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं, अभिषेक राज शादीपुर पेट्रोल पंप के पास इस वक्त एक मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले शिवानी आपका रुख करते हुए, कनॉट प्लेस में आप मौजूद हैं, ये जो नियम लागू हुआ है लोगों को इसकी जानकारी रही होगी, किस तरह के इंतजामात हैं, लोगों को कैसे बताया भी जा रहा है और क्या कोई गाड़ी सीज भी हुई है? देखिए श्वेता, फिलहाल अब तक किसी गाड़ी के सीज होने की खबर नहीं है, लेकिन साफ तौर पर लोगों को बताया कैसे जा रहा है इसकी अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाते चलूं कि इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसमें बाकायदा बताया गया है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, पेट्रोल वाली जो है और डीजल वाली हैं 10 से 15 साल वाली, दिल्ली सरकार के आदेशानुसार उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप ये स्पेशलाइज्ड कैमरा देखेंगे तो ये वो कैमराज हैं जो ट्रैक करेंगे गाड़ियों के नंबर को, उसको डेटाबेस में फिलअप करेंगे, चेक करेंगे कि आखिर आगे ये गाड़ियां जो हैं ये वैलिड है या नहीं है। कुछ 500 के करीब पेट्रोल पंप्स है जहां पर इन कैमरास को लगाया गया है, जिन्हें ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको वो मशीन भी दिखाते चलूं जिस मशीन के जरिए जो है आपको नजर आएगा, यहाँ पर एक मशीन है, आपको तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगी, इसके अंदर गाड़ी का नंबर, पूरा उसका जो डेटा है वो सीज किया जाएगा, वो मॉनिटर किया जाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है, वैलिड है या नहीं, और अगर वैलिड नहीं है तो ये जो व्हाइट लाइट आपको दिख रही है ये रेड में तब्दील होगी और उसके बाद अलर्ट आएगा, जिसके बाद उन गाड़ियों को इमीडिएटली सीज किया जाएगा, जिसका डेटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास मौजूद होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक कुछ लोगों को मजबूरियों के तहत भी फ्यूल जो है लूज दे दिया जाता था। अब जो नए सिस्टम लगे हैं इसके तहत आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन मिले? नहीं, हमारे को कंपनी की तरफ से, BPCL की तरफ से जो है लूज पेट्रोल के लिए बिल्कुल बैन है। कभी भी पहले देते थे, अब डीलर के ऊपर, हाँ अब डीलर के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी चीज है जो गाड़ियां ऐसी आती हैं यहाँ पे 10 साल 15 साल पुरानी पहले आती थी, अब उसमें कुछ कमी देख रहे हैं? हाँ, अभी कम सेल की कमी है, आज सेल मुझे लग रहा है उस हिसाब से डाउन हो जाएगा। डाउन हो गया? हाँ, क्योंकि आएंगे नहीं ना लोग, तो अब जाहिर सी बात है लोगों को लगभग पता लग गया है ज्यादातर, इसलिए थोड़ा कम है, भीड़ भड़ाका कम है। तो देखिए श्वेता, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन जो है वो दो तरफा चल रहे हैं कि आम आदमी को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बाकायदा पूरा पोस्टर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो फ्यूल सप्लायर्स होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए किसी भी तरीके के जो ढीलापन है वो आम आदमी के बीच में इस खास प्रोसीजर पर ना आए और इसीलिए ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं, दो तरफा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर इसीलिए बड़ी मात्रा में वो गाड़ियां सड़कों पर अभी बाहर नहीं आ रही भी किया जाएगा, यही वजह है, तभी ब्रेक लग पाएगी। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, आप जिस पेट्रोल पंप पर हैं वहां भी ये कैमरे ANPR जो शिवानी बता रही थी वो है और वहां पर इस वक्त क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लोग मौजूद हैं? कैसे वहां पर कार्रवाई हो रही है? क्या वहां कोई गाड़ी सीज की गई है? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं इस वक्त नई दिल्ली ट्रैफिक रेंज के जाकिर हुसैन मार्ग पर हूँ। यहाँ पर भी इसी पेट्रोल पंप पे उसी तरीके से ANPR कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पे भी लाउड स्पीकर सिस्टम लगा गया है। प्रॉपर जिस तरीके से शिवानी बता रही थी, कनॉट प्लेस में जो मशीन्स काम कर रही हैं वो सभी 358 करीब 498 पेट्रोल पंप पे इस तरीके की मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे ही यहाँ से अलर्ट जा रहा है उस अलर्ट के बाद तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अगर मैं बात करूँ गाड़ी इम्पाउंड करने की, तो दो जगहों पर आश्रम का पेट्रोल पंप और धौला कुआं में दो गाड़ियां इनबाउंड हुई हैं। दोनों हाई एंड कार है और उनको यहां पे इनबाउंड किया गया है और बताया जा रहा है कि लगातार इस तरीके से लोगों को सूचित भी किया जा रहा था शुरू से और जिस तरीके से यहां पे पोस्टर्स लगाए गए हैं तो लोगों को एक सूचना दी जा रही है। लेकिन एक इसके अंदर एक बताया गया है कि जो गाड़ी पहली बार आ रही है, जिसको पहली बार जिसका जो इस रडार में आ रही है, तो उसको उसका चलान देकर, वार्निंग देकर भी छोड़ा जा रहा है। यानी पहली बार अगर आपका वाहन आता है, खासकर अगर कार की बात करें, 4 पहिया वाहन की बात करें, तो उनके लिए 10,000 रुपए का चलान है और उनको वार्निंग दी जाएगी कि अपनी गाड़ी को आप अपने घर में रखें या उसको दिल्ली से बाहर ले जाएं। और अगर आपका 2 व्हीलर वाहन है तो उसके 5,000 रुपए का चलान काट के वार्निंग दी जाएगी। तो यानी जो पहली बार जज में आ रहा है इन कैमरास की, तो उनके खिलाफ चलान की कार्रवाई भी हो रही है, तुरंत उनकी गाड़ी को सीज नहीं किया जा रहा। लेकिन ये गाड़ी अगर एक बार से ज्यादा बार एक तरीके से जागरूक किया जा रहा है ताकि जो जिन लोगों को नहीं पता है कि नए रूल्स आज से ही लागू हुए हैं वो आगे देख लें कि अपनी व्यवस्था कैसे करनी है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं।
थे अभिषेक राज इस वक्त शादीपुर के एक पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह का मोहित बता रहे थे कि 2 जगहों पर गाड़ी को सीज तो नहीं किया गया लेकिन चालान काटकर छोड़ा गया है, आपके पास भी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या और किस तरह से ये नए रूल को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, इस नियम में सबसे जरूरी है जागरूकता। जब तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा, तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो पोस्टर है वो लगाया गया है और यहाँ पर बाकायदा साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 1 जुलाई 2025 से जीवन समाप्त वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये देखिए जीएनसीटीडी के आदेश को यहाँ पर दर्शित किया गया है और ठीक इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ANPR जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा जो प्रॉपर इसकी सिस्टम है जिसको सर्वर रूम कहते हैं उसको स्टैब्लिश किया गया है, स्पीकर लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जागरूकता के साथ लोगों को बताया जाए कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेकर आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ हैं, क्या जानकारी आप लोगों को मिली थी, कैसे आपने स्टैब्लिश किया, क्या अभी तक कोई गाड़ी ऐसी आई है जो रडार में पकड़ी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हमारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है। हमने टोटल स्टाफ को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है उस गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होगा अगर गाड़ी कोई रडार में? अनाउंसमेंट भी होगा साहब, बिल्कुल होगा, अनाउंसमेंट भी होगा। तो अनाउंसमेंट लगातार किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी उस रेंज में आती है, 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो पहली बार में जैसा मोहित बता रहे थे कि चालान काट के छोड़ा गया कुछ जगहों पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक गाड़ी मालिक के साथ ये हो ही। इसीलिए हम ये खबर भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज से नया नियम लागू हो चुका है। रूल जानकर ही गाड़ी लेकर बाहर निकले। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक